बेहद दुखद खबर अभी आ रही है। लखनऊ अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वक्त आंकड़ा 15 को पार कर गया है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की स्थिति गंभीर भी है। और अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। लगातार वो इस पूरे मामले पर खुद की नज़र बनाए हुए हैं। गेमिंग जोन के अंदर जिस तरह से ये आगजनी की घटना हुई थी, नीचे दुकानें चल रही थी, ऊपर ये पूरा सेंटर था और बहुत ही भयावह ये हादसा था। उसके बाद सीएम योगी ने अपने तमाम जो कार्यक्रम थे उनको कैंसिल किया और उसके बाद सीधे वो लखनऊ अब से कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं और घटनास्थल पर वो पहुंचेंगे। लगातार वो इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए थे। डिप्टी सीएम को वहां पर उन्होंने तत्काल रवाना किया था। तमाम अधिकारी वहां पहुंचे थे। घायलों का इलाज हर तरीके से हो और किसी भी तरह से दोषी को बख्शा ना जाए, उसके आदेश तुरंत दे दिए गए हैं। जांच भी पैरेलल शुरू हो गई है। लेकिन ये बेहद दर्दनाक हादसा है क्योंकि मरने वालों में अधिकांश जो हैं वो बच्चे हैं। परिवार इस वक्त आहत हैं और जिस तरह से वहां पर घायलों को बाहर निकाला जा रहा था, आप देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। पूरी की पूरा जो बिल्डिंग है वो जलकर बुरी तरह से खाक हो गई, काली पड़ गई है। कई बच्चों ने अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया। जब आग की लपटें उठने लगी तो वहां पर पूरा का पूरा जो सेंटर है वो धुएं से भर गया और उसके बाद दम घुटने लगा। और कई बच्चों ने, आप देखिए, छत पे से, बालकनी से कूदकर अपनी जान बचाई है। नीचे खड़े हुए आसपास के लोगों ने उन्हें वहां पकड़ा है। आप देखेंगे तस्वीरें तो बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। विशाल हमारे साथ इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बेहद दर्दनाक हादसा, मरने वालों की तादाद बढ़कर 15 हो गई है, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास मौजूद? पिनाज, इस समय हम अलीगंज के पुरानिया इलाके में ही मौजूद हैं, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक कि किसी भी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ तस्वीरों में देख रही हूँ, योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर। सीधी तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं। जी विशाल। तो विशाल, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं तमाम अधिकारियों के साथ। डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद हैं और वहां पर पूरे इलाके को, हादसे को कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, क्या लूप होल्स थे, क्या कमियां थी, किन वजहों से यह हादसा हुआ है, योगी खुद इस पूरे मामले का, घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। वहां पर तमाम अधिकारी उनको ब्रीफ करते हुए यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि किस तरह से हादसा हुआ, क्यों बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी, अगर आग की लपटें फैली तो बच्चे बाहर क्यों नहीं निकल पाए, क्यों उन्हें बालकनी से कूदना पड़ा, क्या जो नियम कायदे कानून होते हैं कि आपके पास इतनी चौड़ी रास्ता होना चाहिए बाहर निकलने का, वो तमाम चीजें फॉलो नहीं हो रही थी। हादसे की वजह क्या थी, क्या आग से निपटने के पूरे इंतजामात थे, क्या फायर एनओसी था, तमाम चीजें हैं। इस हादसे ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर में जिस तरह से तमाम नियम कायदे कानून जो है वो ताक पर रखे गए थे और होटल एक चलता फिरता आग का गोला बन गया था और उसमें भी ऐसे ही लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। उस भयावह हादसे की यादें यहाँ पर ताजा कर दी हैं। लखनऊ में ये भीषण हादसा हुआ, जिस लखनऊ अग्निकांड में गेमिंग जोन के अंदर 15 लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर बच्चे बताए जा रहे हैं। कई लोगों ने अपनी जान जो है, आप बालकनी में तस्वीरें देखेंगे, कूदकर बचाई है और मुख्यमंत्री अपने तमाम कार्यक्रम जो है उनको रद्द करके सीधे घटनास्थल पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले लगातार वो नजर रखे हुए थे इस पूरे मामले पर, अपने अधिकारियों से संपर्क में थे, खुद वहां पर आला अधिकारियों को, डिप्टी सीएम को वहां पर उन्होंने रवाना किया था घटनास्थल पर। और अब वो खुद वहां पर सीधे, जैसे ही वो लखनऊ पहुंचे, क्योंकि उनका कार्यक्रम लखनऊ से बाहर था, तो जैसे ही वो लखनऊ पहुंचे हैं उसके बाद सीधे वो घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, अधिकारियों से समझते हुए आखिर क्या कुछ वजह है। पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि यहां पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जिसकी जो भी लापरवाही होगी जिम्मेदारी तय की जाएगी। आपको बताएं, शुरुआती जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि नीचे पूरे दुकानें चला करती थी और उसके ऊपर की मंजिल पर ये पूरा का पूरा गेमिंग जोन था और यहाँ पर अभी 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जिसमें ज़्यादातर जवान बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है 15 लोगों की जो इसमें है ज़्यादातर युवक बताए जा रहे हैं और जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने कहा है कि नीचे जो दुकानें थीं दरअसल वो पेट क्लिनिक और जो पालतू जानवरों की देखभाल की दुकान और क्लिनिक चलाई जाती थी। ऊपर की दुकान पर, ऊपर की मंजिल पर गेमिंग स्टूडियो था। आग नीचे की दुकान से लगी है। अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि आग नीचे की दुकान से लगी और जो एनिमेशन सीख रहे थे, जो गेमिंग जोन था, एनिमेशन सीख रहे थे बच्चे वहाँ पर, तो स्टूडेंट्स थे। तो इसीलिए आशंका यही है कि मरने वालों की संख्या में जो ये 15 तादाद पहुंची है, इसमें ज़्यादातर बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग स्टूडियो मौजूद था और उसी के अंदर, एनिमेशन स्टूडियो के अंदर, यहाँ पर
अभी इस वक्त लखनऊ अस्पताल में जहां पर घायलों को ले जाया गया है, क्या कुछ कह रहे हैं वो इस पर, हादसे पर, आइए सुनते हैं। अभी समय स्टेबल है सर। हाँ घायल ठीक है, 2 हैं जिन्होंने, एक को क्या कहते हैं स्पाइन में फ्रैक्चर लग रहा है और एक और लड़की एक पैर में चोट आई है। कोई दमकल कर्मी भी है? हाँ एक आए थे पर स्टेबल है, स्टेबल है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो डेथ हुई है, हाँ आपको क्या लगता है? दम घुटने से, धुएं की वजह से, दम घुटने की वजह से हुई, जो अभी लग रहा है। बर्न की वजह बर्न तो उतना नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन दम घुटने की वजह से, धुएं से दम घुटने की वजह से ज़्यादा हुआ है। जो डेथ किए गए हैं वो ज़्यादातर किस एज ग्रुप के दिखाई? 25 से 30 के, 20 से 20, 25, 28 ऐसे ही एज ग्रुप है, यंग एज ग्रुप है सभी। माइनर तो मुझे नहीं कोई भी मिला सब। इसमें कोई फीमेल? हाँ 3 फीमेल हैं मेरे ख्याल से। अभी एकदम एग्जैक्ट डिटेल जब एक बार हमारी चीज़ें आ जाएंगी तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। एक लड़की, हाँ ठीक है, थैंक यू। मतलब इस तरह से चलिए, तो यहाँ बताया जा रहा है घायलों में कई की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। अभी तक मरने वालों की तादाद 15 है और अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इस गेमिंग जोन के पास, इस बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है शुरुआती जांच में। और खुद घटनास्थल पर अपने तमाम अधिकारियों के साथ सीएम योगी इस वक्त पहुंच चुके हैं। घायलों के हालचाल के बारे में उन्होंने जाना है। लगातार वो इस हादसे पर संपर्क साधे हुए थे और यहाँ पर वो अंदर जाकर अब इस पूरे बिल्डिंग को देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ नियम कायदे कानून जो हैं उनको ना मानते हुए ये बिल्डिंग चल रही थी। देखिए कि किस तरह से ये शायद पीछे का बैकडोर से रास्ता होगा, क्योंकि फ्रंट तो पूरी तरह से जला हुआ मुझे तस्वीरों में नजर आ रहा है और फ्रंट में नीचे दुकान बताई जा रही है और ऊपर ये पूरा का पूरा जो गेमिंग जोन कम एनिमेशन सेंटर चल रहा है वो है। तो नीचे से ऊपर की तरफ ये जो सीएम हैं, उनके अधिकारी हैं, तमाम पहुंचे हैं। तो शायद बैकडोर जो पीछे की तरफ से रास्ता होगा शायद एंट्रेंस का, वहां से वो पहुंच रहे हैं। तो जो कायदे कानून कहते हैं कि अगर आप इस तरह की गतिविधि किसी रेजिडेंशियल एरिया में चला रहे हैं या फिर अगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपने बनाया है तो उसके लिए जो एनओसी लेना है, जितनी चौड़ी सीढ़ियाँ होनी चाहिए, वहाँ पर फायर के जो इंतजामात होने चाहिए, वो तमाम चीज़ें, वाटर स्प्रिंकलर, ये तमाम चीज़ें हैं कि नहीं है। शायद जो मैं समझ पा रही हूँ कि किस तरह से आग को बुझाया गया, आग को किस तरह से बुझाया गया, ये यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को समझाया जा रहा है कि वहाँ पर बराबर में जो छत थी उसको तोड़ा गया और उसके अंदर से क्योंकि पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो धुएं से भर गया था, तो वहाँ पर जो पाइप थे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के, जो पाइप जिस तरह से आग को बुझाने के लिए, तो वहाँ पर कैसे ऊपर तक पहुँचाए गए, शायद जितना मुझे समझ में आ रहा है तो इन तस्वीरों से शायद उनको यही ब्रीफ दिया जा रहा है कि ऊपर तक किस तरह से आग को बुझाने का काम किया गया, क्योंकि नीचे से आग पूरी लगी हुई थी तो उसके अंदर एंटर करना कितना मुश्किल था। तो पीछे से जो धुआं भर गया था और उस तरह से बच्चों को कैसे निकालने का काम हुआ, कैसे बिल्डिंग में सामने से जो छज्जा है उससे लोग कूद रहे थे। अब ये भी समझना होगा, इसकी जो बिल्डिंग की पुरानी तस्वीरें होंगी कि दिल्ली में जो मालवीय नगर में हादसा हुआ था उसमें सील्ड विंडो थी, यानी कि कोई भी ऐसी विंडो थी ही नहीं कि जहाँ से तोड़कर आप अपने लिए कोई वेंटिलेशन या फिर बाहर जाने का रास्ता निकाल सकते हो। यही बताया, दीवार को काट करके, यहाँ पे जो मैं आपको तस्वीरें शुरुआत में दिखा रही थी कि यही बताया जा रहा है कि किस तरह से दीवार को वहाँ पर काटा गया, उसमें आग बुझाई गई, वहाँ से लोगों को दीवार को काट करके निकाला गया है। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती थी, तो किस तरह से फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए किस तरह से वहां पर दीवार को काटकर अपने लिए रास्ता बनाया और फिर वहां से आग बुझाने का काम किया और दीवार को काटकर जो स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए थे उनको निकाला है। हमारे साथ 20 से 28 साल बताया जा रहा है मरने वालों की उम्र में जो बच्चे थे 20 से 28 साल थे, तो बेहद दर्दनाक हादसा है। लोगों ने अपने घरों के चिराग यहाँ पर इस हादसे में खो दिए हैं। बच्चे गए थे गेमिंग जोन में एनिमेशन सीखने, पढ़ने के लिए। हाँ, गेमिंग जोन कोचिंग सेंटर एनिमेशन। हाँ जी, विशाल हमारे साथ है। विशाल, क्या कुछ आप अभी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्या अपडेट वहाँ पर सीएम को दिया जा रहा है, आपके पास क्या जानकारी? विशाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए पिनाज, हम इस समय जो घटना स्थल है उसके ठीक बगल वाली छत पर ही मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रिजेश पाठक, उसके साथ न सिर्फ इस पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण कर रहे हैं, बल्कि लखनऊ के जो डीएम हैं विशाख जी, लखनऊ के जो सीपी हैं, वो सारे लोग इस समय उनको ब्रीफ कर रहे हैं। डीजीपी मौजूद हैं, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो बगल वाली बिल्डिंग है जिसमें ब्लॉकेट्स बना करके धुएं को बाहर निकाला गया, लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन जब तक ये रेस्क्यू किया गया तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो अभी भी हाथों में टॉर्च लेकर के फिलहाल इस पूरे इलाके की जो
ज्योग्राफिकल एरिया है उसको देख रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और अब वो देखिए फिलहाल यहाँ से वो निकल गए हैं, वापस निकले हैं और बहुत मुमकिन है कि फिलहाल यहाँ से वो जाएंगे और अस्पतालों में भी लोगों से मुलाकात करेंगे जिनको चोट लगी है इस हादसे में। लेकिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी विभाग इस पूरी एक्सरसाइज में लगे हुए थे, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे, उन सारे लोगों ने एक साथ मिलकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी घटना की जानकारी दी है। किन हालात में आग लगती है, कैसे जो ट्रैप होते हैं इसमें वो लोग जो कम उम्र के थे, टीनेजर्स थे, यंगस्टर्स थे, वो कैसे ट्रैप हो जाते हैं इस सेकंड फ्लोर पे और बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में बारे में बताया जा रहा है कि आग जो थी वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आग का था वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे ही था। और जो फायर विभाग की एनओसी होती है, पिनाज हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक इस बिल्डिंग को फायर विभाग की एनओसी भी नहीं थी, क्योंकि एनओसी में ये मस्ट होता है कि आने का और जाने का जो रास्ते हों वो अलग हों। अगर कमर्शियल बिल्डिंग, कम से कम ऐसी जगहों पर जो पॉश इलाके हैं जहां पर चौड़ी रोड है, जहां पर फायर ब्रिगेड की बड़ी बड़ी गाड़ियों को आने में दिक्कत नहीं होती है, अगर ऐसे इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी को अलाउ किया जाता है तो उसके भी अपने नॉर्म्स होते हैं। लेकिन सारे नॉर्म्स को, सारी चीज़ों को, सारी विधि विधान को यहाँ पर कुल मिलाकर के न सिर्फ बाईपास किया गया बल्कि उनको बुरी तरीके से टैंपर भी किया गया। यही वजह है कि पूरे इलाके में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होने के बावजूद जो आग बुझाने का काम है उसको 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। यानी कि जो उसकी बनावट है बिल्डिंग की, आप देखिए बिल्डिंग के में ठीक बगल में मौजूद हैं, अभी भी फायर ब्रिगेड की जो वो पाइप्स होती हैं जिसके ज़रिए पाइप्स को अंदर भेजा जाता है, आग बुझाने पर काबू पाया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, नज़र भी आ रही हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि जो धुआं है वो हल्का हल्का नज़र आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस पूरे इलाके से पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग थे उन्होंने पूरी घटना की जानकारी उनको दी। अलीगढ़ में मौजूद थे वो, उन्होंने दौरा रद्द किया और वापस आकर के उन्होंने घोषणा की कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और 14 मौतों के लिए जो भी जिम्मेदार होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिल्कुल, आप हमें थोड़ा समझाएंगे। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आमतौर पर मतलब कोई बालकनी, कोई छज्जा कुछ इस तरह का नहीं था जहाँ बाहर से आग को बुझाया जा सके। लोगों को बाहर निकालने के लिए क्या ये जो कट, यहाँ पे मैं जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, आप ही की तस्वीरों को मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि पूरा का पूरा एक कट लगाया हुआ है, तो वहां से तोड़कर क्या अंदर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दाखिल हुए? उन्हें कोई और रास्ता नहीं था? और क्या बच्चों को भी वहीं से रेस्क्यू किया गया? थोड़ा समझा सकेंगे कि क्या हर्डल्स थी, क्या दिक्कतें थी? देखिए हर्डल्स बिल्कुल थे पिनाज, इसीलिए इस हादसे में अब तक 14 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीधा बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। देखिए अभी भी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग हैं वो देखिए जो ब्लॉकेट्स बनाए गए हैं, इन्हीं ब्लॉकेट्स के अंदर देखिए अभी एसडीआरएफ के लोग अंदर जा रहे हैं। इन्हीं ब्लॉकेट्स को काटने के बाद, ड्रिलिंग मशीन करने के बाद यहाँ से फिलहाल जो लोग हैं वो अंदर गए हैं, उन्हें लोगों को रेस्क्यू किया है। लेकिन अगर फ्रंट की बात करें पिनाज, ये जो पूरा इलाका है दरअसल बिल्डिंग का, ये पिछला साइड का इलाका है। और अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में चूंकि किसी भी जहां आप जाइए, चाहे रिहायशी इलाका हो चाहे कमर्शियल इलाका हो, लोग अपनी बिल्डिंग को थोड़ा सजा के रखते हैं। कांच काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई थी जिनको कि फिलहाल तोड़ पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब तक फायर विभाग के लोग उसको तोड़ते, उसके अंदर घुसते, उसके अंदर पानी फेंकते, उसके अंदर जो बबल्स होते हैं उनको फेंकते, तब तक ऐसा लग रहा था कि कुछ देर हो रही है। जिसके बाद लंबी लंबी सीढ़ियां मंगाई जाती हैं। लखनऊ के सीपी, लखनऊ के डीएम, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी उत्तर प्रदेश के इसी बिल्डिंग पर मौजूद थे, इसी छत पर मौजूद थे जिसके ठीक बगल में हम मौजूद हैं। और उसके बाद ड्रिलिंग मशीन के जरिए जो लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए, जिसके अंडर में ये पूरी बिल्डिंग्स आती हैं, उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चीफ इंजीनियर जो हैं मानवेंद्र सिंह, उनके साथ उनके पूरे लोग मौजूद थे। बिजली विभाग के जो मनोज सागर हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। सारे लोगों ने एक साथ मिलकर के इस ऑपरेशन को चलाया और उसके बाद ब्लॉकेट्स किए गए। ब्लॉकेट्स करने के बाद जैसे ही एलडीए के कर्मचारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लोग अंदर जाते हैं, एक्सपर्ट्स अंदर जाते हैं जो कि इस पूरे ऑपरेशन को निभाने के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो अंदर का जो नजारा है वो देख करके वो दंग रह जाते हैं। क्योंकि उनको नजर आते हैं 15 से 16 पड़े हुए जमीन वो लोग जो दरअसल अपनी जान गंवा चुके थे। विशाल, लेकिन सवाल ये भी है कि दिल्ली में इतना भयानक हादसा हुआ था जहां पर ये तमाम फायर एनओसी नहीं लिया गया था, नियम कायदे कानून फॉलो नहीं होते, उसके बाद देश भर में कहा गया था कि थोड़ा सतर्कता रखी जाएगी, चाहे कोचिंग सेंटर्स हों, होटल्स हों, देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि वो भी ऐसा ही विभत्स हादसा था। लेकिन लगता नहीं कि तमाम अधिकारी आज तो वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन किसी ने इससे कोई सबक लिया हो। क्योंकि अगर हाल ही में, महीना भर पुरानी बात नहीं है दिल्ली की घटना, उसके बाद भी अगर मुस्तैदी नहीं आई है लखनऊ में, तो फिर अपने आप में सवाल उठ रहे हैं, लाजमी है उठना। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि आने जाने का रास्ता एक था, जाने के लिए दिक्कत आई, एक सवाल तब भी उठा था कि जो सील्ड विंडोज़ हैं उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जाएगा।
तो वो भी कहीं खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल, जो कॉन्सेप्ट का आपने जैसे जिक्र किया पिनाज, ये कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जाएगा, सील विंडोज़ वाले, ये सब जो बातें होती हैं ऐसा लगता है कि शायद कागज़ों में होती हैं, कागज़ों में सजाई जाती हैं, कागज़ों में एग्जीक्यूट होती हैं और कागज़ों में ही शायद दफन होकर के ख़त्म हो जाती हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ दिनों पहले जब दिल्ली के मालवीय नगर में हादसा हुआ था, कई लोगों की जान गई थी, तो यहाँ भी इस तरीके का आदेश हुए थे कि फायर विभाग की जो टीमें हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में न सिर्फ फायर ऑडिट करेंगी बल्कि मौके पर जाकर के मुआयना भी करेंगी। कमियाँ होंगी तो उनको दुरुस्त कराया जाएगा और जो नहीं दुरुस्त कराएगा उसकी चीजों को सील कर दिया जाएगा। लेकिन क्या सील किया गया, देखिए आप किस तरीके से बिल्डिंग तो सील नहीं हुई, लेकिन 15 बच्चों की, नौजवानों की जिंदगी जरूर खत्म हो गई है विशाल, और बेहद दर्दनाक हादसा है। कई सवाल भी उठ रहे हैं प्रशासन पर भी, उसके एग्जीक्यूशन पर भी, कि अगर आदेश थे तो उसे किसने अमल में नहीं फैलाया, और अगर दिल्ली के हादसे के बाद से ये सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस थे, आदेश पारित हुए थे सीएम ऑफिस से, तो फिर एग्जीक्यूट किन अधिकारियों ने नहीं किया, किसने लापरवाही बरती। जवाबदेही जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन ये जवाबदेही जिम्मेदारी इन नौजवानों की जिंदगी वापस नहीं लाएगी। इनके परिवारों को जो बीत रही है उसको किसी भी तरह से कोई कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। लेकिन ये हादसा जब हुआ विशाल, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि अंदर जो खबरें जो हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं कि कई बच्चे, धुआं इतना ज्यादा भर गया था कि कई लोग वहीं से चोक होके वहां पर दम घुट के उन्होंने दम तोड़ दिया। विशाल, मैं आपके पास लौटूंगी, इस बीच राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं जरा इस हादसे पर। आइए। हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूँगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, मैं उसके कारण बेहद दुखी हूँ। मैं तुरंत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हृदय विदारक घटना मालवीय नगर की भी थी, जिसके बाद पूरे देश के रोंगटे खड़े हो गए थे कि कैसे जिंदा एक आग के गोले में तब्दील हो गया था होटल, और लोग जो है चीखते चिल्लाते रह गए थे, पुकारते रह गए थे मदद के लिए, लेकिन कोई अंदर नहीं घुस पाया था। वहां भी हमने वही तस्वीरें देखी थी कि लोग कूदकर अपनी जान बचा रहे थे, छत तक नहीं भाग पाए थे। और उसी तरह की स्थितियां जो हैं यहाँ पर इस वक्त लखनऊ की इस हादसे में भी नजर आ रही हैं।